हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पर्ल्स ऑफ विजडम विद निर्मल बांग। आई एम आवांदबाश। यहाँ पे आपको मिलती है मार्केट्स की डीप इनसाइट्स और फाइनेंशियल विजडम एक ही जगह। इंडिया का ऑल्टरनेटिव कैपिटल मार्केट अब तेजी से इवॉल्व हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वीसी फंडिंग भी रिटर्न कर रहा है अपने हाई ग्रोथ डेज में। लेकिन आई थिंक क्वेश्चन ये है, क्या ये रिवाइवल सस्टेनेबल है? हम बात करेंगे रेगुलेटरी चेंजेस से लेकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तक, और एक्चुअली देखेंगे कि भारत का ग्रोथ स्टोरी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्राइवेट एक्विटीज और वेंचर कैपिटल की दुनिया में। आज हमारे साथ है रजत टंडन। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेंचर एंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन और IVCA, जो हमारे लिए लेके आए हैं AIF स्पेस की दुनिया का लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट अपडेट्स। So let's dive straight in. Rajat, welcome to Pearls of Wisdom. Thank you so much for joining us. Let's set the context, क्योंकि इंडिया का AIF स्पेस तेजी से ग्रो कर रहा है। आपके हिसाब से ये फंड्स कैसे रीशेप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स का लैंडस्केप, और इसका ब्रॉडर इकोनॉमी पर क्या रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है? थैंक यू अपनी। सो देखिए, जैसे आप AIF की बात कर रहे हैं, AIF इज अ फंड विच इज सेट अप डोमेस्टिकली, ठीक है, अंडर द रेगुलेशन ऑफ SEBI। AIFs आज से 5 साल पहले करीबन 300-350 AIF थे। आज ये 1400 से ऊपर AIF बन गए हैं। तो सर्टनली आप देख रहे हैं कि द ग्रोथ इन द AIF इज फिनोमिनल, एंड this channel now has become a very powerful channel for long-term strategic and development capital, which the founders have been able to understand. And this capital is not just providing money. Okay, so other than money, आपने बोला एक ripple effect क्या हो रहा है इसका, तो ripple effect के साथ certainly आप देखेंगे कि जितना पैसा अंदर आ रहा है उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो फिर टैक्स भी पे हो रहा है, टैक्स पे रहा है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो ये तीनों चीजें हाथ में हाथ चलती रहती हैं। एंड इस बीच आपका इनोवेशन इंडेक्स जो बोलते हैं कि इनोवेशन भी आपकी कंट्री के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो सर्टेनली AIF जो मोमेंटम लेके आया है बहुत अच्छा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। और आप देखेंगे कि ये जो पैसा आता है ये स्टिकी कैपिटल है। 5 से 7 साल तक जो AIFs हैं वो एक फंड बनाते हैं पूल करने के लिए, वो इस पैसे को डिप्लॉय करते रहते हैं। एंड अभी तो आपने मोरलेस देखा है काफ़ी कंज्यूमर एंड पहले शुरू में नॉन टेक था, फिर कंज्यूमर टेक हुआ, अब काफ़ी फोकस सनराइज सेक्टर्स में भी आ रहा है। जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका डीप स्पेस हो गया, डीप साइंसेज हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एफर्ट्स आ रहे हैं, सो क्लाइमेट है, इन सब एरियाज के अंदर काफी फोकस आ रहा है। राइट। एंड रजत, 2024 में VC फंडिंग $13.7 बिलियन तक पहुंच गया है। ये क्या सच में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का रिवाइवल है या कॉशियस अपटिक है कंसोलिडेशन से पहले? देखिए, इन्वेस्टमेंट में साइकिल्स हमेशा आते रहेंगे, और जब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। एज हमारे फाउंडर्स बिल्ड कर रहे हैं, आपने सुना ही है कि 3rd लार्जेस्ट नेशन हो गया है, इंडिया कंट्री हो गया है फॉर स्टार्टअप्स। तो इन्वेस्टर जो है हमेशा बैक करेगा बिजनेस को जहां पर वो स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है, और एंड में उसका पैसा भी कमाना होना चाहिए ना। रियल इनकम, उसका रियल आउटकम वही है। जो इन्वेस्टर है उसको भी तो पैसा कमाना है। तो ये सब चीजें साथ में साथ चल रही हैं। एंड रियली AIF इज द इंजन व्हिच इज वाइटल फॉर द ग्रोथ, फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड एम्पावरमेंट ऑफ आवर यंग जनरेशन, द यूथ, व्हिच वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप को एम्प्लॉय करने के लिए वो स्टार्टअप बना रहे हैं, which is extremely very good situation to be in. श्योर। और फंड रेजिंग 30% से ज्यादा बढ़ा है इस साल।
तो क्या ये एक नए सुपर साइकिल की शुरुआत है प्राइवेट कैपिटल के लिए, या एलपीज अभी सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं? देखिए, एलपी को क्या चाहिए? उसको क्लैरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड जो आपका फाउंडर है जिसके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी परफॉर्मेंस चाहिए। अगर ये सब कुछ तीनों चीजें साथ में हैं, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, सर्टनली एज एन एलपी, एज एन इन्वेस्टर, मेरा कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना इसके अंदर। एंड आप वैल्यू क्रिएशन करिए, मैं आप में पैसा लगा रहा हूँ, आपकी गवर्नेंस अच्छी रखिए, तो आपको आगे भी बढ़ोतरी मिलने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वैल्यू क्रिएशन के लिए। राइट, ओके। और रजत, पीई और वीसी फर्म्स भारत पे बड़ा बेट कर रहे हैं। आपको लगता है टियर 2 और 3 सिटीज को फाइनली उनका डिजर्व्ड स्पॉटलाइट मिल रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में? देखिए, पहले जो आप देखिए एंजल फंडिंग जो थी वो आपके सिर्फ बड़े शहरों में ही होता था। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज, उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं उनके इन्वेस्टर्स भी अलग हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स जो आपके बड़े शहरों में हैं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनका देखी देखी इन्वेस्टर्स इन टियर 2, टियर 3 सिटीज उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। स्टार्टअप्स ही बोलते हैं कि रादर देन महंगी सिटी में अपने आप को एस्टैब्लिश करें, वो भी टियर 2, टियर 3 सिटीज में देख रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज significantly lesser, 30 to 40%. So the cost of investments and the cost of opportunity for investments becomes much better for the investors. And आप लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, लोकल स्केल करिए, लोकल लोगों का आपका ट्रस्ट है जहां पर आपको पैसा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आपके शहर में नहीं है वो भी आपको देखेंगे, और ये ग्रोथ स्टोरी जो है स्लोली एंड स्लोली बढ़ती जा रही है। बर्न रेट इन स्टार्टअप्स का कम रहता है। एक्सेस तो अब विद द इंटरनेट, एक्सेस टू टैलेंट एंड is easy, as access to mentoring is easy, talent is at affordable cost in tier 2, tier 3 cities. तो ये सब चीजें coupled with गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, तो सर्टनली हर एक स्टेट्स के अंदर टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर आप देखेंगे कि काफी विस्तार रहेगा। और इन्वेस्टमेंट का फोकस नए थीम्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे एआई, क्लाइमेट टेक, डीप टेक। तो क्या ये नए सेक्टर्स ही फ्यूचर है, या ट्रेडिशनल कंज्यूमर टेक अभी भी फेवरेट प्ले है फंड्स के लिए? देखिए, इस साल में जो देखा गया था कंज्यूमर टेक, फिर भी 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आया है वो कंज्यूमर स्पेस में लगा है, कंज्यूमर टेक में आया है। कंज्यूमर स्पेस, और आप देखेंगे अब जो फास्ट ई कॉमर्स आया है, ये ग्लोबली इतना नहीं सक्सेस हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर कितना सक्सेसफुल है। तो जो अपॉर्चुनिटी है काफी अच्छी है। सर्टनली हमने देखा है कि कंज्यूमर टेक के अंदर इट वाज अ रिबाउंड। 2024 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वर अप टिपिकली 2.3% ऑफ द प्रीवियस ईयर। साथ ही साथ एआई के अंदर भी, जो जनरेटिव एआई है उसके अंदर भी फंडिंग बढ़ी है, छोटी बड़ी है, लेकिन पैसा आने लग गया है। तो क्लियरली आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग डीप टेक, डिजिटल कॉमर्स, ये सब एरियाज में आप बढ़ोतरी देखेंगे आगे वाले टाइम में। एंड यूएस की पॉलिसी शिफ्ट्स, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटीज जैसे ग्लोबल हेडविंड्स का ये इंडिया के लिए अल्टरनेटिव कैपिटल मार्केट्स के इन्वेस्टर बिहेवियर पर क्या असर पड़ रहा है, रजत? देखिए, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अब टैरिफ आपने देख ही रहा है कि इस समय टैरिफ का डिस्कशंस चल रहे हैं, बट मैं देखता हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में करीबन 85% पैसा बाहर का आता है हमारे स्टार्टअप्स में। जो हमारी डोमेस्टिक कैपिटल है, फैमिली ऑफिसेज, HNIs, बैंक्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ये लोग अभी भी पब्लिक मार्केट में ज्यादा लगाते हैं
instead of private market, which is us. तो ये इनोवेटिव एरियाज हैं, इनोवेशन एरियाज हैं, ये अपॉर्चुनिटी है कि इस समय हम अपने डोमेस्टिक पूल्स ऑफ कैपिटल बढ़ाएं, इनफ्लो इनसे ज्यादा आना चाहिए, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि रिस्की एसेट्स नहीं है, स्टिकी एसेट्स हैं। आज जो आप पैसा लगा रहे हैं 5-6 साल तक है और ये ग्रो कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर टेक आईपीओज सबसे ज्यादा, ग्लोबली सबसे ज्यादा टेक आईपीओज हमारी लिस्टिंग हुई थी। तो हेडविंड्स अच्छी हैं, हमें बहुत कामली, स्ट्रेटेजिकली, विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू ये देखना पड़ेगा। और डोमेस्टिक पूल्स ऑफ कैपिटल, यही टाइम है कि हम अपनी डोमेस्टिक पूल्स ऑफ कैपिटल बढ़ा सकें, क्योंकि जो बाहर का कैपिटल है कभी नहीं है। हम अपने एसेट्स को अपने डोमेस्टिक कैपिटल से ही फ्यूल कराएं तो काफी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। और हमने देखा Q1 में एग्जिट्स काफी स्ट्रांग दिखे, $8 बिलियन के आसपास। क्या ये एक हेल्थी रिटर्न ऑफ एक्टिविटी है या सिर्फ सीजनल स्पाइक है डीपर रिकैलिब्रेशंस से पहले? देखिए, जैसे मार्केट ग्रो होती है आप देखेंगे कि एग्जिट हर एक स्टेज पे चाहिए। जो आपका स्टार्टअप है वो अर्ली लिटरली सीड स्टेज इन्वेस्टमेंट से चलता है और आईपीओ स्टेज पर जाता है। इस हर एक बीच में एक इन्वेस्टर हटता है और दूसरा इन्वेस्टर आता है, वैल्यू क्रिएशन बढ़ती जाती है। तो आईपीओ सर्टनली इस साल आपने देखा कि काफी अच्छे आईपीओ हुए। सेकेंडरी मार्केट्स भी बहुत बढ़ रही हैं, जिसके अंदर मतलब अगर एक फंड आगे दूसरे फंड को निकालना चाह रहा है, सो ये जो है वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम बन रहा है कि जिसके अंदर हैंडओवर एंड टेक ओवर इज वेरी स्मूथ एंड दिस इज नेसेसरी फॉर द इकोसिस्टम। और ये प्राइवेट कैपिटल में पैसा बढ़ेगा ही, जैसे और इन्वेस्टर्स आएंगे। अभी तो आपने आई वुड से ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छी हैं, लेकिन और भी अच्छी हो सकती हैं। और लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पब्लिक मार्केट्स में सिर्फ नहीं है इन्वेस्ट करने की, आप प्राइवेट मार्केट में करिए। आप इनोवेशन बढ़ा रहे हैं, आप अपने ही जो जवान युवक युविकाएं हैं उनको आप हौसला बढ़ा रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमारे विकसित भारत के लिए, आने वाले विकसित भारत के लिए, कि हम काफी आत्मनिर्भर हों, not only in capital but also in what problems which we are solving is very necessary on that front. Okay, Raja, thank you so much for giving us your insights on the AIF space and VCs and the new opportunities. Great talking to you. Dhanyavad. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.